सत्यम शिवम सुंदरम। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आज हमारे इंडिया पे संत रामपाल महाराज जी आज जो ज्ञान जगत को दे रहा है, भगत को दे रहा है। कहते हैं शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, सभी को शास्त्र अनुकूल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और उस ज्ञान को ग्रहण करके सद्भक्ति करना चाहिए और उसमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और सच्चाई को जानते हुए आज इस वीडियो में कुछ शास्त्रों का नॉलेज रखा जाएगा। आप वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन है हमारा सच्चा ईश्वर? कौन है हमारा सच्चा ईश्वर और हमारा सच्चा उद्धारकर्ता कौन है और हमारा सच्चा उद्धारकर्ता कौन है? जैसे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बताते हैं, कबीर देव पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है। एकमात्र कबीर देव ही हमारे को उद्धार कर सकते हैं। बाकी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा और ब्रह्म जिसे कहते हैं ज्योति निरंजन, महाकाल, इन सब देवताओं का भक्ति करने से मोक्ष संभव नहीं है। आज इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो परमात्मा कौन है, इस बारे में पहले हमको जानना चाहिए। जैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, हमारे वेदों में, हमारे सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है, कबीर जी परमात्मा है, परमेश्वर है, जो सचखंड में रहता है, जो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है। तो और जो दूसरा जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी और उनके जो पिता माता है दुर्गा और ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड में रहते हैं और ये लोग 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये लोग का काम है जीव को सृष्टि करना और जीव को देखभाल करना और यहाँ पे जीव को रखना। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की 3 गुण है, सत्व रजो तमो। इस 3 गुण से जीवों को यहाँ रखते हैं। और जो ब्रह्म है, इसका काम है प्रकृति दुर्गा से इस जीव जगत को सृष्टि करना है। ये जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर को तैयार करना है और मानव शरीर के अंदर आत्मा को प्रवेश कराना। ये ब्रह्मा जी की काम है और दुर्गा जी की काम है, क्योंकि यहाँ का जो मेन देवता है वो है दुर्गा देवी और ब्रह्मा जी, जिसे ज्योति निरंजन कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शिव भी महाकाल है। भाई, शिव महाकाल नहीं है। शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि शिव भी महाकाल जैसा काम कर सकता है। शिव जी को जो महाकाल नाम दिया गया है वो उनका उपाधि है, लेकिन असली जो महाकाल है वो है ब्रह्म। तो चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा सच्चा ईश्वर कौन है? ईश्वर परमेश्वर, ईश्वर परमेश्वर, ये 3 मूल देवता है। इस 3 मूल देवता कौन कौन है, इसको जानने का कोशिश कीजिए और इस वीडियो में बने रहे तो आपको पूरी जानकारी मैं दे पाऊंगा। तो आप धैर्य के साथ वीडियो देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ईश, यहाँ का जो ईश है वो है ब्रह्म, ज्योति निरंजन, काल पुरुष, जिसे कोयलो नाम से भी जाना जाता है। जिसका मेन जो नाम है वो है कोयलो, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने अपनी प्रवचनों में और शौध ग्रंथों में बताया है। और जो ईश्वर होता है वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। वो अक्षर पुरुष है। उसका नाम हमें पता है, लेकिन हम उसका नाम बता नहीं पाएंगे क्योंकि सदगुरु जी की निर्देश नहीं है।
और जो परमेश्वर है, परमेश्वर परमात्मा कबीर देव है। सदगुरु रामपाल महाराज जी ने अपनी 4 वेदों में प्रमाण कर दिखाया है और सूक्ष्म वेद में प्रमाण कर दिखाया है। जैसे गरीबदास जी की वाणी, धर्मदास जी की वाणी में, ऐसे बहुत महान महान संतों के वाणी में हमको देखने को मिलता है कबीर जी परमात्मा है, परमेश्वर है, जो सचखंड में रहता है, सत्यलोक जिसे कहते हैं, सत्यलोक अमरलोक में रहता है। लेकिन वो पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है और इस जीव जगत को लालन पोषण करते हैं। मूल जड़ वही है। तो आपको मैंने पूरा जानकारी दे दिया कि परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। आपको मानना पड़ेगा कबीर जी परमेश्वर। और हमारे उद्धारकर्ता कौन है, हम सबको उद्धार कौन कर सकते हैं। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी हमारे को उद्धार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी जो है इस 3 लोक का मालिक है, स्वर्ग मतलब पाताल। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की अगर आप भक्ति करोगे तो इस 3 लोक में रहना पड़ेगा। जैसे कि कृष्ण जी को सभी मानते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण जी यहाँ का मालिक है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ का जो ज्ञान, यहाँ का जो भक्ति, यहाँ का जो साधन, यहाँ का जो कुछ भी यहाँ का है वो कृष्ण जी दे सकता है। लेकिन इससे ऊपर कृष्ण जी का कोई ज्ञान भी नहीं है और उनका कोई कार्य भी नहीं है, उनका कोई ताकत भी नहीं है। आपको कृष्ण जी की पूजा करोगे तो स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग में जो सुख है वो सुख भोग करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये है कृष्ण जी की भक्ति। अगर आप आत्मा को उद्धार करना चाहते हैं तो आपको परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा। जो सदगुरु है, सदगुरु से दीक्षा लेके आपको सद भक्ति करना पड़ेगा, शास्त्रों अनुकूल भक्ति करना पड़ेगा। चाहे ईसाई धर्म वाले हो, चाहे मुस्लिम धर्म वाले हो, चाहे बौद्ध धर्म वाले हो, चाहे जैन धर्म वाले हो, कोई भी धर्म वाले हो, उसको सदगुरु से दीक्षा लेके सद भक्ति करना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति, क्योंकि तो उसका मोक्ष संभव है। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने बताया, अगर हम सदगुरु कबीर देव की या फिर परमेश्वर कबीर देव की भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष संभव है। कबीर तत्वदर्शी गुरु से, तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज जगत में यही ज्ञान दे रहा है और यही ज्ञान आज जगत मान रहा है। और उनकी बताई हुई मार्ग पर करोड़ों करोड़ों लोग आज सदभक्ति कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, आपको अगर मोक्ष पाना है तो सदभक्ति करना है, और अगर आपको मोक्ष पाना नहीं है, मोक्ष लेना नहीं है, तो आप सदभक्ति को छोड़ दीजिए। आपको यहाँ की भक्ति करना पड़ेगा, जैसे देव देवी का भक्ति, जैसे ब्रह्म जी की भक्ति, जैसे महाकाल कहते हैं, महाकाल की भक्ति करोगे तो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओगे, वहाँ का जो सुख है सुख भोग के यहाँ चला आओगे। तो अगर आप पूर्ण मोक्ष पाना चाहते हो तो आपको सदभक्ति करना पड़ेगा, सदगुरु से दीक्षा ले। सदगुरु सिर्फ रामपाल महाराज जी नहीं है, इस जगत में और भी सदगुरु है। सदगुरु पहले भी था, लेकिन तत्वदर्शी गुरु बहुत कम है। तत्वदर्शी गुरु जगत में एक बार ही आते हैं, जुगों जुगों में एक बार आते हैं और जगत को तत्व ज्ञान देके जगत को परिपूर्ण कर देते हैं। जो उसको अपनाते हैं उसको वो ज्ञान मिल जाता है और वो सदभक्ति करके मोक्ष पा सकता है। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो उद्धारकर्ता और जो हमारे सच्चा भक्ति, इस बारे में आपको मैं पूरा का पूरा जानकारी दे पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा जानकारी मिल गया है, तो आगे और वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा। सत्यम शिवम सुंदरम।